फाइनली साउथ पंजाब में तकरीबन 12 कॉलेजेस हैं और एक आपका जो इंस्टीट्यूट है वो यजमान है। वाइस प्रिंसिपल यजमान इंस्टीट्यूट के जनाब डॉक्टर जुबैर सलीम साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तालीम इंसान को शऊर देती है और शऊर से इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए और अचीवमेंट हासिल करने के लिए हमें चाहिए होता है एक अच्छा तालीमी अदारा और अच्छी तालीम। तो आज हम मौजूद हैं ऐसे ही एक अच्छे अदारे में जो कि हेड राजका पर मौजूद हैं। आज हम उनके बारे में, उस अदारे के बारे में, उस्ताद कराम के बारे में और कौन से कोर्सेज वगैरह करवाते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। लेके चलेंगे आप कॉलेज के अंदर और अंदर से आपको विजिट करवाएंगे। आ जाए मेरे साथ। ये बड़े महंगे आते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बैर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ठाक बैठो। और साथ हमारे बैठे हैं वाइस प्रिंसिपल यजमान इंस्टीट्यूट के जनाब डॉक्टर जुबैर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हैं आप। तो ये हमें विजिट करवाएंगे यजमान इंस्टीट्यूट का मुकम्मल और बताएंगे कि कुल कितनी तादाद है और कितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं और कौन से सब्जेक्ट वगैरह और कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। चलें जुबैर भाई? चलें। माशाल्लाह सर जी, और ओके है। अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का जेड़ा सैटअप है तुहाडा जबरदस्त है। थैंक यू। किधर ओके करें सर। फाइनली ये इनकी क्लासेस हो रही हैं और सारे इनको पढ़ा रहे हैं। तो उसके अलावा ये मेल हैं और दूसरी साइड पे फीमेल हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ये साइड। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक है। ये फीमेल की क्लासेस हैं, अलहदा हैं, दोनों ग्रुप से अलहदा हैं। मेल अलहदा हैं और फीमेल हैं ना दो, वो अलग। ठीक है मैम। तो फाइनली आप बैठ गए हैं। सर से हमने टाइम लिया है 2-4 मिनट का कि बैठे बातें करें और आप लोगों को बताएं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपने अपना नाम बताना और अपना तारुफ करवाना है। मेरा नाम सुहेल साजिद है और बाय प्रोफेशनल मैं मेडिकल लैब साइंटिस्ट हूँ। मैंने एमफिल एमएलएस किया हुआ है। लेबोरेटरी के शोबे से मेरा ताल्लुक है और उसके अलावा मैंने तकरीबन पिछले 7 साल से मैंने एक एम बनाया था कि एक मैंने कहते क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो मैं पिछले 7 साल से इन कॉलेजेस की फील्ड में, तो मैं कॉलेजेस में जसमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, हमारे इस टाइम पूरे साउथ पंजाब में 12 कॉलेजेस जो है ना पैरामेडिकल के कॉलेजेस चल रहे हैं। फाइनली साउथ पंजाब में तकरीबन 12 कॉलेजेस हैं और एक आपका जो इंस्टीट्यूट है वो यजमान है। तो बिहाइंड द कॉलेज आप हैदराज का आए और आपने यहाँ पे आके अपना कॉलेज मुतारफ करवाया और लोगों को बताया। तो इसके पीछे क्या राज है, यानी कि क्या बताना चाहते हैं आप हैदराज की आवाम को? इसमें सबसे पहले ये था कि मेन रीज़न इसके पीछे जो था वो ये था कि सर अब देखें ना कि यहाँ से बहावलपुर राउंड अबाउट 60 टू 70 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। इतना और हमारे पास क्या होता है कि आजकल आप देखते हैं कि जो हमारे पास जो बेसिक जो स्टडी है उसमें क्या जॉब ऑफर इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। बेरोजगारी बढ़ रही है दिन ब दिन। तो ये है कि ये हमने एक मेडिकल फील्ड है जो इसमें 2 साल डिप्लोमा है, जो मैट्रिक के पास बच्चे हैं जो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उनके लिए हमने एक मुतारिफ कराया। सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाती है, प्राइवेट जॉब इजीली मिल जाती है, बेरोजगारी खत्म होती है। फिर हमने यजमान में हमने कैंपस बनाया था। मेन हमारा जो फार्मेसी काउंसिल से भी रजिस्टर्ड है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी से भी रजिस्टर्ड है।
तो वहाँ पे हमने बनाया। फिर हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास यहाँ हैदराबाद से 36 चक से बच्चे भी जाते थे, ये डिफरेंट इर्द गिर्द के जितने भी चक है यहाँ से बच्चे जाते थे, तो उनके आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर पेरेंट्स 2-3 मरतबा मेरे पास आए, जैसे गर्ल्स हैं वो नहीं आ जा सकती, तो उन्होंने कहा कि सर कोई एक आप ऐसा कैंपस बना। फिर हमने ये ज़रूरत महसूस की, यहाँ की आबादी अच्छी है माशाल्लाह से, आप देखें यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो हमने ये कहा कि यहाँ पे एक कैंपस होना चाहिए यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ हमारी बहनों के लिए, कि क्या है कि वो इतना दूर चल के जैसे भावलपुर जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हमने यहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दी और एक कैंपस भी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से हमारा ये कॉलेज चल रहा है, और हमारे पास क्या है कि डिफरेंट हमारे पास बच्चे हैं, पास आउट भी हुए हैं, जैसे सेकंड ईयर का उम्र बच्चा है वो फार्मेसी का सेकंड ईयर का पेपर देगा। इसके अलावा हमारे पास इंतजाम है डिस्पेंसर का, और उसके अलावा एक सज्जल बच्ची है ओटीटी पास आउट जहाँ से हो चुकी है। तो ये हमारा मेन पर्पस है कि हमारी जो बहनें हैं जो इतनी दूर भावलपुर नहीं जा सकती या जजमान नहीं जा सकती, उनके लिए कैंपस हमने बनाया। जी सर, आपकी सोच को सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हर राज्य की आवाम को सहूलत मुहैया की है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। उसके अलावा यजमान इंस्टीट्यूट है, जी जी जजमान। इसमें आप कितने कोर्सेज करवाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे ना आवाम को। इसमें सबसे पहले ये होता है कि आप देखें कि जिधर भी जाए ना 2 काउंसिल होते हैं। एक हमारे पास होती है पंजाब फार्मेसी काउंसिल, जिसके तहत हम कराते हैं मेडिकल स्टोर का ओपन करने का जो लाइसेंस होता है वो देते हैं, जी जिसे हम जी कहते हैं बी कैटेगरी या फार्मेसी टेक्नीशियन। एक तो वो कोर्स कराते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पंजाब मेडिकल फैकल्टी। उसमें ये होता है कि हम करवाते हैं डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, आरएटी टेक्नीशियन, जिसे एक्सरे टेक्नीशियन भी हम कहते हैं। अब ये जो कोर्सेज हैं 4, ये इक्वल टू एफएससी है। मतलब क्या है कि मैट्रिक के बाद इनका क्राइटेरिया यही है कि हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक पास होनी चाहिए, और उसके बाद क्या होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 4 कोर्सेज हैं ये इक्वल टू एफएससी है। मतलब क्या है कि आप एफएससी की बजाय अगर ये कर लें तो आपको एफएससी की डिग्री मिल जाती है। उसके बाद अगर आप इसमें फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए बेरोजगार जैसे बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जी जा जी। रही है, तो ये कोर्सेज करके इजीली वो आगे कमा भी सकते हैं, और अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ भी सकते हैं कोर्सेज की। फाइनली जो लोग एफए करते हैं, जी यानी एफए मुकम्मल करके तालीम छोड़ देते हैं, जी बिल्कुल। बाद में उनका ख्याल आता है कि यार मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, क्या वो भी लोग हैं वो इसमें दाखिला ले सकते हैं? सर उसमें ये है कि क्राइटेरिया जो है ना वो सबसे पहले क्या है कि जो फार्मेसी है जी जी उसमें ये है कि आपकी जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होनी चाहिए। उसमें आपके पास विद साइंस विद बायोलॉजी भी होती है, साइंस विद कंप्यूटर भी है, साइंस विद इलेक्ट्रिकल भी है। जी जी वो फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन ले सकते हैं। जो हमारे पास क्या है डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, इसमें जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं वो हमारे पास क्या है कि जो मैट्रिक विद बायोलॉजी, साइंस ग्रुप है, बायोलॉजी इसमें क्या है कंपल्सरी, बायो जो है ना वो कंपल्सरी है इसके अंदर। और उसके अलावा आपने कहा है आर्ट्स वाले बच्चे। जी जी अब आर्ट्स वाली हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं जो करके उनको उस वक्त पता नहीं होता, फिर वो कहते हैं कि हाँ जी काश मैं ये कर लेता। जी जी, तो बाद में पता चलता उनके है। उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो क्या होता है कि अब जैसे आर्ट्स वाली मेरी बहनें हैं वो सीएमडब्ल्यू भी कर सकती हैं, और सीएनए सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट। अब आपको जिधर भी हॉस्पिटल में जाते हैं नर्स होता है, मेल नर्स भी आगे और फीमेल भी, ये दोनों आर्ट्स वाले जितने भी हैं, मैट्रिक की चाहे उन्होंने की है या आपके पास क्या है एफए की है, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट और कम्युनिटी मिडवाइफ, इन दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सर। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, ये कितने माह का या 1 साल का कोर्स होता है, ये आप बताएं थोड़ा सा। तो ये आपके पास बेसिकली सर ये 2 2 इयर्स प्रोग्राम है सारे। दो ये साल का 2 साल के हैं, 2 साल के आपके पास प्रोग्राम है, ये 2 साल के अंदर हो जाता है। मोस्टली क्या होता है लोगों के अंदर एक बात फैली हुई है कि जी ये 2 साल, ये 4 साल लगाते हैं, 5 साल लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक इदारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी जिस जी आप जिधर भी एडमिशन लेना उधर आप पहले वेरिफिकेशन करें कि हाँ जी इदारा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसके अलावा क्या होता है आप बैच कंफर्म करें कि आपका बैच कौन सा। अब लाइक दैट हमारे पास पिछले 22 से 24 है, हमने उनको डिप्लोमे भी दे दी। तो ये है कि 2 साल के अंदर ये डिग्री कंप्लीट हो जाती है। फार्मेसी का एक रूल है कि वो जब तक आप फर्स्ट ईयर, अब जैसे बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है तो जब तक वो क्लियर नहीं करेगा वो सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं होगा। तो इस केस में क्या था कि हाँ जी वो फिर 4-5 साल लग जाते हैं। मोस्टली अगर ये है कि ये 2 इयर्स प्रोग्राम है सारे टोटल, और 2 साल के अंदर हो भी जाता जी जी बिल्कुल जी, ये कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। और उसके अलावा सर आपके पास बच्चों की तादाद कितनी है, यानी फीमेल कितनी है और मेल कितने? है। सर राउंड अबाउट हमारे पास इस टाइम 50 की स्ट्रेंथ हमारे पास मौजूद है।
इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 25 गर्ल्स और 25 बॉयज, क्योंकि इसमें आपको पता है हमारा मेन पर्पज ये था कि गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम ये है ना फैसिलिटेट करें, बॉयज़ भी आ रहे हैं, गर्ल्स भी आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्या स्ट्रेंथ अच्छी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इस साल हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के लोगों एक तो सबसे पहले क्या है सर, यहाँ के लोगों को फाउल नहीं है कि यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि इन डिप्लोमे की अहमियत क्या है, ये क्यों करते हैं, किसके बाद करते हैं, लोग मिसगाइड बड़ा करते हैं। तो इसमें ये है कि ये मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके थ्रू कि सर ये जो आपके पास प्रोग्राम्स है ना सर ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ये कहते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री आपके पास एक हुनर आ जाता है हाथ। आप मैट्रिक के बाद कहते हैं 2 साल ये करके आप कहते हैं आप किसी भी जगह जाके काम कर सकते हैं। आप एक हेल्दी अमाउंट में, जैसे आप एमएससी बीएससी करके फिर रहे होते हैं 35,000 40,000 में सैलरी में काम कर रहे हैं, इसी तरह क्या होता है कि ये भी हमारे पास क्या होता है कि 20-25,000 वैसे भी सैलरी और बाकी भी इनका ये अच्छा हैंडसम अमाउंट में क्या करते हैं ये इनकम कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ के लोगों के लिए एक मशवरा है कि जो बच्चे मैट्रिक में 800 से 900 के दरमियान रहते हैं, वो आगे एफएससी में जाके ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, उसके बाद उनको करने को कुछ नहीं होता। उनको चाहिए कि वो इन डिप्लोमा की तरफ है, डिप्लोमा करें और अपना ये है कि रोजगार अपना अपना एक रोजगार का जो जरिया है वो बना सके। मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरफ ये बेनिफिशियल है। ठीक है सर, थैंक यू। तो उसके बाद आपके पास स्टाफ कितना है और कितना क्वालिफाइड स्टाफ है? सर जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैं खुद मेडिकल लैब साइंटिस्ट हूँ, एमफिल एमएलएस हूँ। जी जी। जो आपके इस टाइम भावलपुर रीजन में क्या होता है कि बहुत कम है मेडिकल लैब साइंटिस्ट। मैं फाइनल बैच हूँ, मैंने केपीके से किया था। मैं जब मेरा मेरिट बना था पाकिस्तान की वाइज यूनिवर्सिटी भारीपुर केपीके, तो उधर फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था और मैं पंजाब का सिंगल 1% आप यकीन मानिए। जी जी। उसमें ये देखिए कि मैंने एमफिल एमएलएस की हुई है। उसके अलावा जो हमारे प्रिंसिपल हैं उमैर साहब, वो एमएस कोटी कि वो भी पैनल बैच हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैडम है, वो भी प्लानिंग, हमारे पास 3 क्वालिफाइड स्टाफ है। और इसके अलावा हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रवाज साहब, वो भी डेंटल सर्जन। हमारा प्रॉपर जो है ना क्वालिफाइड स्टाफ है। और एडमिन भी आपको देखेंगे हमारे पास क्या है कि वो भी डॉक्टर जुबैर साहब, वो भी डॉक्टर हैं। प्रॉपर हमारे पास क्या है मेडिकल की फैकल्टी है, तो हम उसी तरह से लेके चलते हैं। उसके अलावा ये जो 2 साल का होता है, इसकी जो फीस होती है वो आप इकट्ठी लेते हैं या पर मंथ लेते हैं? इसकी पर मंथ कितनी फीस है? या कोई बच्चा जो है ना मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन दिल करता है उसका, यार मैं ये कर लूं, मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊं, तो उसके लिए कोई आपने पैकेज रखा है? जी सर, बिल्कुल ऐसी बात है कि देखो सर जी हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम की हमारी डिफरेंट टी-शर्ट में। सबसे पहले क्या फार्मेसी में हमारे पास क्या है कि वो हम देते हैं 20 to 30,000 जो है ना हम एडमिशन फीस लेते हैं। अगर कोई पे नहीं कर सकता, हम कहते हैं कि हाँ जी आप 2 to 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट में हमें क्या है कि वो पे करते हैं। उसके अलावा कहते हैं पर मंथ जो है ना 5,000 इसकी फीस है। जी बिल्कुल, आप जरूर आए। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप विजिट करें और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर।